नाना कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। क्या यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आपके बाप का नाम का अब्दुल्ला, आपके माँ का नाम आमना और आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और आपके नाना का नाम वहाब। अब बताइए मेरी माँ अफजल है या आपकी माँ अफजल है? मेरी माँ अफजल है या आपकी माँ अफजल है? आका ने तो खुद ही फरमाया है कि तमाम जन्नती औरतों की सरदार है और फातिमा जिन औरतों की सरदार है उसमें नबी की भी माँ है, उनकी भी सरदार है। का आपकी माँ से बेहतर मेरी माँ, आपका बाप अब्दुल्ला है, उम्मती है, और मेरा बाप अली शेरे खुदा है। और सबसे बेहतर ये है, मान लेंगे कि आपकी माँ हमारी माँ से बेहतर, आपका बाप हमारे बाप से बेहतर, लेकिन जमाने का कोई इंसान इस बात को नहीं मान सकता है कि हुसैन के नाना से बेहतर किसी दूसरे का नाना हो सकता है। इसलिए या रसूल अल्लाह, नाना के एतबार से हम आपसे बेहतर है, क्योंकि आपका नाना उम्मती है और मेरा नाना रसूल खुदा है। हरे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, या हुसैन, जिक्र हुसैन, नारे तकबीर। अब आइए थोड़ा देर के लिए मैं करबला ले चलूं, पूरे ले चले। माशाल्लाह, तैयार है आप लोग? तैयार है तो जरा एक बार इस मजमे में से नारा लगा दीजिए तैयारी है। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जितने भी इमाम हुसैन के फजाइल बयान हुए, ताकि ये हमारे दिल में बैठ जाए कि हुसैन कौन है, हुसैन क्या है। अब फिर देखना है कि हुसैन की शहादत से क्या होता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत बस सब आप लोग सुनते आए हैं। बस एक इमाम हुसैन का बचपन या जवानी जैसे गुजरी हो, जिसके आंगन में दीन आया है उसका हर कदम दीन पर चला है। जिसका नाना रसूल, जिसका बाबा अली, जिसकी माँ जहरा, जिसका भाई हसन जो खुद हुसैन, इसी से समझ लीजिए कि अगर कोई आदमी बीमार है, कोई आदमी बीमार है, दवा काम नहीं कर रहा है, तो उस पर ये 5 नाम पढ़कर दम कर लीजिए, बीमार को शिफा मिल जाएगी। अगर किसी के घर में बरकत नहीं हो रही है, घर में खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, घर में परेशानी है, ये 5 नाम लिखकर दरवाजे पर लिख दीजिए, टांग दीजिए, घर में बरकत हो जाएगा। अगर आफत व बला आई हुई है, कोई वबा वार बीमारी मर्ज फैला हुआ है, इस 5 नाम को लिख करके दरवाजे पे टांग दीजिए, घर बचा रहेगा। और पूरे गांव के रास्ते पर बाहर टांग दीजिए, पूरा गांव बचा रहेगा। और इससे भी रहो, अगर किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये 5 नाम पढ़कर दम कर ले, दिमाग काम करने लगेगा। इन 5 नामों की इतनी बरकतें हैं। वो 5 नाम कौन है? पहला नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है,
दूसरा नाम हजरत अली का है, तीसरा नाम हजरत फातिमा का है, चौथा नाम हजरत हसन का है, पांचवा नाम हजरत हुसैन का है। और उसको अरबी में इस तरह से कहा गया है, ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, तेरी बारगाह में मैंने मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन को वसीला बना दिया है। इस नाम के सदके से बला को टाल दे। दुआ करना हमारा काम होगा, बला को टालना खुदा का काम। उस नाम में जब इतनी बरकत है, ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। और यही नहीं, इन नामों के सदके में दुनिया से बला टलती है, और इसी नाम के सदके से ईमान पर मौत नसीब होती है। इसी नाम के सदके से चुनांचे शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर किताब बोस्ता में लिखा है, क्या लिखा है? आले रसूल के मतलब क्या लिखा है? सरकार शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, अगर दावत मरद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। ऐ अल्लाह, तू मेरी दुआ को कबूल कर या रद्द कर, बस मेरे लिए यही काफी है कि मेरे हाथ में नबी की औलाद का दामन है। मेरे हाथ में नबी की औलाद का दामन है। खुदाया बहक़ बनी फातिमा, खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरको नहीं माँ कुन मुखातिमा। अगर दावत मरद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामा ने आले रसूल। शेख सादी फरमाते हैं, या रसूल, ऐ मेरे मौला, नबी की औलाद के सदके में मुझे ईमान पर मौत नसीब फरमा। नबी की औलाद के सदके में, और अगर तू मेरी दुआ को कबूल कर या रद्द कर, तेरी मर्जी है, लेकिन मेरे हाथ में हुसैन का दामन है। हुसैन का दामन जिसके हाथ में होगा उसकी दुआ कबूल होगी, रद्द नहीं हो सकती है। उसकी दुआ कबूल होगी, रद्द नहीं हो सकती है। अब आइए करबला में आपको ले चलता हूं। करबला में अब देखिएगा, थोड़ा सा बात याद रखिएगा, अगर हम पर कोई बला आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, दुकान खोले हैं, दुकान चल नहीं रही है, तिजारत में बरकत नहीं हो रही है, बिजनेस फेल हो रहा है, औलाद बात नहीं मान रही है, घर में बरकतें नहीं हो रही है, बीमार शिफायाब नहीं हो रहा है, तो परेशान मत होइएगा, सब्र से रहिएगा, सब्र से रहिएगा, सब्र। क्योंकि करबला ने हमें सब्र सिखाया, करबला ने हमें सब्र सिखाया है। आपको मालूम है करबला में हुसैन के मुकाबले कौन थे? हुसैन के मुकाबले में कौन थे? काफिर था, अबू जहल था, अबू लहब था, उतबा शैबा था, आरएसएस था, नहीं था, कौन था? हुसैन के मुकाबले में यजीदी लश्कर था, यजीदी थे। और कौन थे मालूम है? हाफिज साहब को मालूम, आलिम दीन को मालूम है। हुसैन के लश्कर में 72 थे और उधर कई हजार थे, जिसमें कई हजार तो आलिम थे, हाफिज थे, मुहद्दिस थे। आलिम, हाफिज और मुहद्दिस थे, नमाजी थे। करबला का भी वो मंजर अजीब मंजर था।
वो जंग भी अजीब जंग थी कि जो लड़ रहा था उधर भी अजान हो रही है, जिसे लड़ रहा है उधर भी अजान हो रही है। दोनों तरफ, दोनों तरफ जोहर का वक्त हुआ, इधर भी अजान उधर भी अजान, असर का वक्त इधर भी अजान उधर भी अजान, मगरिब का वक्त इधर भी अजान उधर भी अजान, ऐशा फजर इधर भी अजान उधर भी अजान, इधर भी तिलावत उधर भी तिलावत, इधर भी कुरान उधर भी कुरान। है अल्लाह, दोनों तारीख का तुझे को याद कर रहा है। हुसैन के खीमे में भी कुरान पढ़ा जा रहा है, नमाज पढ़ी जा रही है। यजीद के खीमे में भी कुरान पढ़ा जा रहा है, नमाज पढ़ी जा रही है। हे मौला, दोनों जाने तुझे याद किया जा रहा है। फिर तेरी रहमत किधर होगी, तेरी रहमत किधर होगी? तो कुरान ने कहा कि ऐ मेरे बंदो, मुझे ढूंढना है तो करबला में ही ढूंढ ले, देख मैं किधर हूँ, करबला में ही ढूंढ ले। इधर भी अजान उधर भी अजान, इधर भी तिलावत उधर भी तिलावत। लेकिन एक तरफ अपने दौलत पर गुरूर है, अपने सरवत पर गुरूर है, अपने हथियार पर गुरूर है। इसीलिए किसी ने करबला के मंजर, करबला के वाकया को मंजर खुशी करते हुए कहा है, यजीद बोला मैं जालिम हूँ, जुल्म करता हूँ। यजीद बोला मैं जालिम हूँ, जुल्म करता हूँ। हुसैन बोले मैं सैयद हूँ, सब्र करता हूँ। हुसैन बोले मैं सैयद हूँ, सब्र करता हूँ। यजीद बोला इधर बर्छी और भाले हैं, इधर बर्छी और भाले हैं। हुसैन बोले इधर सर कटाने वाले हैं, इधर सर कटाने वाले हैं। यजीद बोला मैं सबको मिटा दूंगा, यजीद बोला मैं सबको मिटा दूंगा। हुसैन बोले मैं सबको बचा लूंगा, हुसैन बोले मैं सबको बचा लूंगा। तो इधर भी नमाज उधर भी नमाज। जोर से लगाओ यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, या हुसैन जिंदाबाद, या हुसैन, जिक्र हुसैन जिंदाबाद, याद हुसैन जिंदाबाद। या अली। रब ने कहा ऐ मेरे बंदो सुन ले, इधर भी नमाज उधर भी नमाज, इधर भी तिलावत उधर भी तिलावत, इधर भी फिक्र इधर भी मोमिन उधर भी मोमिन, इधर भी मुसलमान उधर भी मुसलमान, इधर भी सजदा उधर भी सजदा, इधर भी रुकू उधर भी रुकू, इधर भी क़याम उधर भी क़याम, इधर भी तहिय्यात उधर भी तहिय्यात, इधर भी इबादत उधर भी इबादत, इधर भी रियाजत उधर भी रियाजत, इधर भी अल्लाह का जिक्र हो रहा है उधर भी अल्लाह का जिक्र हो रहा है, इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह रही है। अरे दोनों जानिब जब एक ही है तो फिर खुदा की रहमत किधर है? तो देख लेना, जिधर गुरूर होगा उधर रहमत नहीं होगी, जिधर सब्र होगा उधर रहमत होगी। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ। अब देख सब्र किधर है, सब्र किधर है? तो यजीद की तरफ सब कुछ है, सब्र नहीं है। सब्र हुसैन की तरफ है, पानी बंद है, सब्र है, खाना खत्म है, सब्र है, प्यास लगी हुई है, सब्र है। अरे सब्र के इंतहा तो उस वक्त हो गया जब 18 साल का बेटा कट गया है, हुसैन ने सब्र किया है। जब जवान भाई कट गया है, हुसैन ने सब्र किया है। जब बेटा कटा है, हुसैन ने सब्र किया है। भांजा कटा है, हुसैन ने सब्र किया है। अरे सब्र की इंतहा तो उस वक्त हो गई जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने छोटे बेटे अली असगर को लेकर के मैदान करबला में निकले थे। निकलने का मंजर भी अजीब था। बहन ज़ैनब आती है, अपने हुसैन के दामन को पकड़ लेती है और कहते भैया हुसैन, ए मेरे भैया हुसैन, मेरे भैया हुसैन, इन यजीदियों को दुश्मनी हमसे है, इन यजीदियों को अदावत हमसे है, इन
यजीदियों को लड़ाई हमसे है। ए मेरे भैया हुसैन, हम सब प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये 6 महीने का नन्हा मेरा फूल सा भतीजा अब प्यास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए ए हुसैन जाइए, इस मासूम असगर को लेकर के जाइए और यजीदियों से थोड़ा सा पानी मांग लीजिए ताकि मेरा लल्ला असगर बच जाए। ज़ैनब को क्या मालूम था कि वो जालिम इतना जुल्म करने वाले हैं कि वो असगर को पानी क्या पिलाएंगे, लेकिन फिर भी फूफी थी, औरत थी, दिल में ममता जाग गई है, भतीजे की मोहब्बत ने अंगड़ाई दी है, ज़ैनब का दिल फट गया है। ए मेरे भैया, मेरा प्यारा अकबर तरफ रहा था, ज़ैनब ने बर्दाश्त किया, अब्बास अलम बर्दाश्त पे ज़ैनब ने बर्दाश्त किया है, और कासिम तरफ पे रहे ज़ैनब ने बर्दाश्त किया है, तरफ पे ज़ैनब ने बर्दाश्त किया, कासिम तरफ पे ज़ैनब ने बर्दाश्त किया, जितने थे सबकी तरफ को ज़ैनब ने बर्दाश्त किया है। लेकिन असगर की तरफ ऐसी तरफ है जिसने ज़ैनब के कलेजे को चकनाचूर कर दिया है, ज़ैनब के दिल को फाड़ दिया है, ज़ैनब के दिल को तोड़ दिया है। इसलिए मेरे भैया हुसैन, आप मेरे लाल को लेकर के जाइए, पानी मांग लाइए, शायद के जालिम को रहम आ जाए, मेरे मासूम असगर को पानी मिल जाए। हज़रत इमाम हुसैन ने समझाया तबान इन जालिमों के सामने हाथ फैलाना बेकार है, इन जालिमों से पानी की खैरात मांगना बेकार है। मेरी बहन, मैं अपने बेटे को यहीं पे सुला दूंगा, लेकिन उनके सामने नहीं जाऊंगा। लेकिन बहन का इसरार बढ़ता गया, क्योंकि औरत है, कलेजा फट रहा है, क्योंकि वो भी बेटे की माँ थी, किसी माँ की तरफ को समझ रही थी, किसी बेटे की तरफ को समझ रही थी। इमाम हुसैन को मजबूर कर देती है कि जाइए पानी को लेकर के आइए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु न चाहते हुए भी अपने बेटे अली असगर को अपने गोद में लेते हैं और लेने के बाद करबला की तरफ चले जाते हैं। मैदान में जाने के बाद ऐलान करते हैं, ऐ यजीदियों सुनो सुनो, अब तक जो कुछ हुआ हुआ, अब मैं आया हूँ, अभी मैं तुझसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, अभी मैं तुझसे जंग करने के लिए नहीं आया हूँ। उस जालिमों ने देखा तो कहा, देख हुसैन कोई बहाना लेकर के आया है, कोई बहाना बना करके आया है, गोद में छोटा सा लाल लेकर के आया है, ये कोई बहाना बनाएगा, होशियार रहना, कोई बहाना न चलने देना, यही अच्छा मौका है कि काम तमाम कर देना। इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ यजीदियों सुनो, तुम्हारी अदावत मुझसे है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस मासूम से क्या दुश्मनी है? माना तुम मुझे पानी ना दो, मेरे खीमे के अंदर पानी न जाने दो, लेकिन मेरे लाल को 2 कतरे पानी तो दे दो। और सुनो जालिम यजीदियों, मैं पानी तुझसे यूं ही नहीं मांगता हूँ, यूं ही नहीं मांगता हूँ। अगर तूने मेरे इस बेटे की खातिर, मेरे इस बेटे की खातिर अगर तूने थोड़ा सा फुरात का पानी दे दिया, आज मेरा बेटा नहरे फुरात पी लेगा। भाई यजीदियों, ये हुसैन सब कुछ भूल जाएगा और कयामत के दिन नाना के हाथ से तुझे कौसर का जाम पिलवा दिया जाएगा, तुझे कौसर का जाम मैं पिलवाऊंगा। लेकिन यजीदियों ने सुना नहीं, सब कुछ हुसैन की तकरीर धरी रह गई। इसी असना में एक ना हंजार ने, एक ना मुराद ने, एक बदबख्त और बदकिस्मत इंसान ने तीर निकाला है और तीर निशाना बैठा करके अली असगर को निशाना बैठाया। इमाम हुसैन लेकर के चल रहे थे, इस तरह से चलाया था कि इमाम हुसैन के बाजू में लग करके बाजू को छलनी करते हुए असगर के गले पर लग गया है। असगर के गले से जब खून गिरा है, हुसैन ने खून को देखा है तो करबला के जमीन पर हुसैन ने असगर के खून को अपने हाथों पकड़ लिया
हुसैन खबरदार असगर के खून को जमीन पे न आने देना, असगर के खून को जमीन पे न गिरने देना, इसलिए कि अगर आज असगर का खून जमीन पर गिर जाएगा तो जमीन से कयामत तक के लिए कोई सब्जी नहीं उगेगा, कोई घास नहीं निकलेगा, कोई सब्जा नहीं उगेगा। हुसैन ने कहा था ऐ जमीन तेरी फरियाद कबूल की जाएगी, क्योंकि हुसैन सब गम बर्दाश्त कर सकता है, नाना की उम्मती को परेशान नहीं देख सकता। हुसैन ने अस्कर के खून को अपने हथेली पर लिया और सोचा कि आसमान की तरफ फेंक देते हैं। आसमान ने भी हाथ जोड़ लिया और कहा हुसैन अगर तेरे बेटे असगर का खून का छींटा ऊपर को आ गया है तो कयामत तक के लिए आसमान से बारिश बंद हो जाएगी। इमाम हुसैन ने कहा अब क्या करें, जमीन भी खून नहीं कबूल कर रहा है, आसमान भी कबूल नहीं कर रहा है। हुसैन ने अपने असगर के खून को अपने माथे पर लगाया है और उसके बाद कहा है जमीन तू भी गवाह रहना, आसमान तू भी गवाह रहना। हुसैन वो है कि जिसका बेटा कटा है हुसैन का सर झुका नहीं है, बेटा कटा है हुसैन का सर झुका नहीं है। बेटे के मैयत को लिए हुए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब खीमे की तरफ तशरीफ ला रहे थे, ज़ैनब इंतजार में थी, खड़े होकर के पूछती है भैया क्या मेरा लल्ला पानी पी लिया है, क्या मेरे लल्ला की प्यास बुझ गई है, क्या मेरा लल्ला जब फरात का पानी पीकर आ गया है, क्या मेरा लल्ला खेलने के लायक हो गया है, क्या मेरा लल्ला बोलने लगा है, लाओ लाओ मैं अपने लल्ला को देखना चाहती हूँ, लाओ मैं अपने लल्ला को गोद में लेकर के प्यार करना चाहती हूँ। इमाम हुसैन का वो जुमला याद कीजिए, इमाम हुसैन ने कहा था बान ज़ैनब ये तेरा लाल और तेरा लल्ला फरात तो नहीं पिया है, नाना के हाथ से कौसर का जाम पीकर के आ रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। है कोई दुनिया में ऐसा सब्र करने वाला? अरे दुनिया में भी लोग सब्र करते हैं, किसी का मकान जलता है, मकान जलने पे सब्र करता है, किसी की दुकान लुटती है, दुकान लुटने पे सब्र करता है, किसी का माल बर्बाद होता है, माल के बर्बाद होने पे सब्र करता है, और औलाद बेगारी आती है, किसी का बेटा मरता है, बेटे के मरने पे सब्र करता है, किसी का भाई मरता है, भाई के मरने पर सब्र करता है, किसी का रिश्तेदार मरता है उस पर सब्र करता है। लेकिन वाह रे करबला के मुसाफिर, वाह रे करबला के साबिर, तेरी सब्र की भी इंतहा नहीं है, तेरे सब्र का भी कोई जवाब नहीं है। हुसैन तूने बता दिया है कि तेरा घर लूटा है, तूने सब्र किया है, तेरे खीमे को जलाया गया है, तूने सब्र किया है, तेरी दौलत को लूटा गया है, तूने सब्र किया है। एक ही वक्त में तन्हा हुसैन है, न करबला से पहले कोई वाकया हुआ है, न करबला के बाद कोई वाकया होगा। तन्हा एक ही वाकया है कि साबिर एक है, मुसीबत अनेक है। साबिर एक है, पहाड़ जैसे मसाइब है, मुसीबतों का अंबार है, पानी बंद है, सब्र किया है, खाना खत्म है, सब्र किया है, खीमा जला है, सब्र किया है। अरे सब्र की इंतहा तो उस वक्त ही हो गई है जब हुसैन असगर के जनाजे को गोद में लेकर के आया और बहन ने पूछा था मेरा लल्ला पानी पिया है क्या? तो हुसैन ने कहा था पानी तो नहीं पिया है, जन्नत का जाम पी करके आया है। हजरत ज़ैनब भी सब्र वाली थी। अब जब सब हो गए तो आखिर में बारी इमाम हुसैन की थी। इमाम हुसैन की शहादत से पहले करबला में कौन आए थे? कौन थे? कौन थे? हुसैन जितने सब्र कर रहे थे, हुसैन के साथ नबी थे, हुसैन के साथ अली थे, हुसैन के साथ फातिमा थी, हुसैन के साथ हजरत हसन थे। जब हुसैन का कदम
डगमगाने लगता। आका फरमाते हुसैन इस्तिकामत पे रहना। अली फरमाते बेटा मेरी बहादुरी की लाज रख लेना। फातिमा कहती बेटा मेरे दूध की लाज रख लेना। हसन कहते भाई मेरे प्यार की लाज रख लेना। हुसैन कहते नाना मैं आपके वादे की भी लाज रखूंगा। बाबा अली आपकी सुजाअत की भी लाज रखूंगा। माँ फातिमा आपकी चादरे ततहीर की भी लाज रखूंगा। भैया हसन आपकी इस्तिकामत और आपकी हया की भी लाज रखूंगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज की रात भी ये 10वीं मुहर्रम की जो रात है, 10वीं मुहर्रम जो कल के दिन में होने वाला था, तारीख दान एक तारीख ये भी लिखा है कि जब 10 की रात थी, जब 10 की रात थी, यजीदी लश्कर में कल की तैयारी हो रही है, हुसैनी खीमे में तैयारी हो रही है, इधर तिलावत हो रही है, तस्बीह पढ़े जा रहे हैं, उधर बर्छी तीर तलवार को तेज किया जा रहा है, दोनों जानिब अपनी अपनी तरह से तैयारी है। उसी असना में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि चल कर के जरा मक्तल को देख लिया जाता है, जहाँ कत्लगाह और जहाँ जंग होने वाली है। उसको जब देखने के लिए इमाम हुसैन रात की तन्हाई में गए हैं तो क्या देख रहे हैं, जमाना भी इसे सुनने के बाद अपने आंखों से आंसू बहाए हुए नहीं रोक सकती है। जमाने ने देखा जब हुसैन करबला में गए हैं, 10वीं मुहर्रम की रात है, आज ही की रात ये रात थी, यही रात थी जिस रात को इमाम हुसैन गए हैं। क्या देखते हैं कि एक खातून है, एक औरत है जो करबला के उस मैदान में तने तन्हा अकेली बैठी हुई है और अपनी चादर से करबला के जमीन को साफ कर रही है। अपनी चादर मुबारक से, अपने आंचल से करबला के जमीन को पोंछ रही है, करबला के जमीन को साफ कर रही है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वहां पहुंचे हैं, देखा खातून बैठी है, पूछती है खातून बता तू कौन है। खातून ने अपने चेहरे से नकाब जब उठाया है तो क्या देखते हैं, करबला में आने वाली खातून कोई दूसरी नहीं है, नबी की बेटी हुसैन की माँ फातिमा है, जो करबला में हुसैन के सजदे की जगह को अपने आंचल से साफ कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, या हुसैन जिंदाबाद, या हुसैन जिंदाबाद, जिक्र हुसैन जिंदाबाद, याद हुसैन जिंदाबाद, शोहदाए करबो बला, जिंदाबाद, शोहदाए करबो बला, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन क्या आंसू ने कहा अम्मा आप यहाँ पे क्या कर रही हो? इसीलिए तो कहा है कि जो नबी वाले होते हैं मरने के बाद भी जिंदा होते हैं। आई थी फातिमा, कहा माँ यहाँ क्या कर रही हो? कहा बेटा हुसैन कल इसी सरजमीन पर तेरा घराना लूटेगा, एक वक्त आएगा कि जब तू भी यहीं पे गिरेगा, तो मैं साफ कर दे रही हूँ ताकि मेरा लाल जब घोड़े से जमीन पर आए तो करबला की कंकर से हुसैन को तकलीफ ना हो। तो माँ को इतना गवारा नहीं है कि करबला की कंकर हुसैन को लग जाए, नाना को इतना गवारा नहीं है कि सजदे से हुसैन नीचे आकर कुछ ठोकर खा जाए, अली को गवारा नहीं तकलीफ हो जाए, भैया हसन को गवारा नहीं है। तो भला बताओ जिस वक्त हुसैन कटे होंगे उस वक्त नबी को कितनी तकलीफ हुई, उस वक्त अली को कितनी तकलीफ हुई होगी, फातिमा को कितनी तकलीफ हुई होगी, हुसैन हसन को कितनी तकलीफ होगी। तो तकलीफ करबला में सब गए थे। मैंने कहा सुनाना है हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो नबी की बीवियों में से एक बीवी है, वो फरमाती है कि मैं सो रही थी, मैंने ख्वाब में देखा
کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرد و غبار ہے، سر کے بال لٹے ہوئے ہیں، داڑھی مبارک بکھرے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں سے پریشان لوٹے ہوئے ہیں، بہت حیران و پریشان ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میں ابھی گیا تھا مقتل حسین میں۔ کہ یا رسول اللہ مقتل حسین میں آپ گئے تھے؟ کہاں ہاں میرا حسین جب کربلا میں گیا تو کربلا کا منظر یہ تھا کہ ایک ایک کر کے حسین کے خیمے سے لوگ آ رہے تھے، شہادت کا جام پیتے اٹھانے کے لیے حسین آتے تھے۔ حضرت حور شہید ہوئے اٹھانے حسین آئے، حضرت عباس کٹے اٹھانے کے لیے حسین آئے، حضرت علی اکبر شہید ہوئے اٹھانے کے لیے حسین آئے، حضرت قاسم شہید ہوئے اٹھانے کے لیے حسین آئے، حضرت علی اکبر شہید ہوئے اٹھانے کے لیے حسین آئے۔ جتنے لوگ تھے 71 کے 71 لوگ جو کٹے سب کو اٹھانے کے لیے حسین آئے تھے، لیکن جب حسین کی باری تھی حسین تنہا تھے، اب حسین کو کون اٹھائے گا؟ اس لیے جب حسین سر پہ امامہ پاک کر کے کربلا میں نکلا تھا تو ایک طرف سے مصطفیٰ آئے تھے، ایک طرف سے علی آئے تھے، ایک طرف سے فاطمہ آئی تھی، ایک طرف سے حضرت حسن آئے تھے، اور جب حسین گھوڑے سے گر رہے تھے تو کبھی مصطفیٰ اپنے دامن میں لے رہے تھے، کبھی فاطمہ اپنے آنچل میں لے رہی تھی، حضرت علی اپنے گود میں لے رہے تھے، حضرت حسین اپنے بازو پہ لے رہے تھے، اور سب نے لے کر کے یہ کہہ دیا حسین تیری شہادت بس یہی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، یا حسین یا حسین، شہدائے کرب و بلا، یا علی زندہ باد۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو میں نے مختصر اس لیے بیان کیا کہ اس شہادت کو تفصیل سے میرا کلیجہ بیان نہیں کر سکتا ہے، اس شہادت کو تفصیل سے بیان کروں یہ میری ہمت نہیں، یہ میرا حوصلہ نہیں ہے، لیکن بس یہی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے تھے کربلا میں تو اپنے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ ہر ایک کے سامنے اپنی حجت رکھ دو، اپنی دلیل رکھ دو، ماننا نہ ماننا اس کا کام۔ اس لیے ہم لوگ کسی کو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں، صرف بتائے کرتے ہیں کہ تعزیہ بنانا حرام ہے، اب بنانے والا چاہے بناوے چاہے نہ بناوے، کیا کرنا، ہم لٹھ لے کر تھوڑی جائیں گے کھانے کے لیے، تو مت بناؤ، حرام ہے۔ ہم تو کہیں گے یہ لٹھ لے کر کے قسم خدا کی، جس حسین کا نام مصطفیٰ بغیر وضو کے نہیں، جس حسین کا نام ماشاءاللہ جمعہ میں بیان ملے تھے امام صاحب الحمدللہ، اب بات آ گئی ہے تو تھوڑی سی سماعت کر لیجیے۔ پہلے درود پاک اللہم صلی وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم۔ قوم کا سچا رہنما، قوم کا سچا رہنما، بے لوث خادم اور مفت کا رہنما اگر کوئی ہے وہ امام ہے۔ امام اس لیے جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھے اس امام کا احترام کرے، اس امام کی عزت کرے۔ یاد رکھیے گا
जिस दिन आपके दिल में, अमीन के बारे में ना कहते आम कहीं भी कोई भी, जिस दिन से इमाम के बारे में थोड़ी सी भी काय कपट दिल में आ गया, उसी दिन से आपकी पढ़ी हुई नमाज बेकार हो गई। क्यों? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम और मुअज्जिन से मुताल्लिक एक हदीस पाक इरशाद फरमाया है, तिरमिज़ी शरीफ हदीस पाक को भी है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल इमाम अमीनुन, इमाम अमीन है। मुअज्जिन ये है कि वो सदा देता है। बरोज़े महशर मुअज्जिन की गर्दन ऊंची होगी, जिससे पहचान जाएगा कि लोगों को नमाज के लिए बुलाता था। और इमाम के बारे में फरमाइए अमीन है, मतलब क्या है? तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हो, जो ही कहते हो इस इमाम के पीछे कि अब तेरी नमाज की जिम्मेदारी उनके सर चली गई है, तुम भूल भी जाओगे तो तुमसे पूछा नहीं जाएगा। अगर ये भूलेंगे तो इन पर सजदा सहो करना पड़ेगा। अब ये तुम्हारी नमाज के अमीन हो गए, करते से भी करते हैं, अमीन हो गए। अब क्या पढ़ते हैं? खुदा की बात है। इमाम कौम और रब के दरमियान वास्ता है। कौम की बात रब तक पहुंचाने वाला इमाम होता है। जब वो सलाम फेरता है अपने लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, बाद में दुआ मांगता है, बल्कि नहीं मांगता है, लेकिन आपके लिए पहले मांगता है, आपके लिए पहले दुआ खैर करता है। और क्या कहता है? अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, मुझे और मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाले सबको दुनिया में भी अच्छी जिंदगी अता फरमा, अच्छी मौत अता फरमा, और जहन्नम से बचाकर जन्नत अता फरमा। भला बताइए कौन है अमीन होता है? इसलिए और आयते करीमा सुन लीजिए। कुरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी से मोहब्बत करो तो ऐसे लोगों का इंतखाब करो जिसकी मोहब्बत तुझे यहाँ भी फायदा दे और वहां भी फायदा दे, क्योंकि अलमरउ मअ मन अहब्बा, कयामत के दिन आदमी उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। और कुरान पाक में यौम नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम 15वें पारे की आयत है कि कल बरोज़े क़यामत जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी का देखने वाला नहीं होगा, न बाप पूछ रहा होगा, न माँ पूछ रही होगी, न बेटी पूछ रही होगी, न बेटा पूछ रहा होगा, सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे। तो क़यामत के दिन जब लोग नबी की बारगाह में जाएंगे और लोगों को जब बुलाया जाएगा तो ये नहीं कहा जाएगा ऐ फला के बेटे फला इधर आओ, फला का पोता इधर आओ, फला का नाती इधर आओ, फला का भतीजा इधर आओ, नहीं नहीं, बल्कि क़यामत में बुलाया जाएगा। ये कहकर बुलाया जाएगा यौमन नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम। ऐसे टोला के मुसलमानों, अगर आपको पुकारा जाएगा, ये कहकर बुलाया जाएगा ऐ हाफिज अंसार के पीछे नमाज पढ़ने वाले इधर आओ, हाफिज अंसार तुम्हारी शफाअत। यौम नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, कल बरोज़े क़यामत हर लोगों को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। कुरान ने कहा इमाम के साथ बुलाया जाएगा। तो इसलिए इमाम का एहतराम करें, बस अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह फजल फरमा। करबला की तरफ आइए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, करबला में जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबके इमाम हैं, सब कुछ
हुज्जत कायम करने के लिए आपने कहा था कि ऐ यजीदियों, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। अगर तुम मेरी बात मान गए और मुझसे सुलह कर लिए तो सुन ले, ये हुसैन उस नबी की औलाद है जिसके दर से कोई खाली नहीं लौटा है। वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। हमारा नबी उसी नबी का नवासा हूँ। अगर अब भी सुलह कर लिए, ये हुसैन अपने भाई अब्बास की खून को माफ कर देगा, अपने बेटे अली अकबर के खून को माफ कर देगा, यहाँ तक के 6 महीने के असगर के खून को भी माफ कर देगा। लेकिन सुन ले, अभी भी वक्त है, आ जाओ तो सबको माफ भी कर दूंगा और बरोज़े महशर नाना की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश भी कर दूंगा, शफाअत भी करवा दूंगा, तुम्हें जन्नत भी दिलवा दूंगा। लेकिन ना मानना था, ना माने, क्योंकि जिसकी मुक़द्दर में जहन्नम लिख दिया गया था, अब वो जन्नती कैसे होता। और देखिए इंसान किस्मत किसको कैसे कैसे कहाँ ले जा रही है। एक शख्स यजीद की तरफ से आया था लड़ने के लिए, मुक़द्दर में जन्नत लिखी थी, वहां से भाग कर आया, हुसैन की तरफ मिल गया, इधर से लड़कर शहीद हुआ। अब कुछ लोग उधर थे। एक करबला का एक शख्स, एक मंजर है, इतना भयानक मंजर है जिसे सोच करके दिल कह उठता है कि ये भी क्या मुक़द्दर है। आपने सुना होगा इब्ने साद करबला में यजीद की तरफ से लड़ रहा था। इब्ने साद वो किसका बेटा है? हजरत साद इब्ने अबी वक़ास का बेटा है। उस सहाबी रसूल का बेटा है कि जंगे उहुद में जब दुश्मनों ने नबी पर तीर चलाया था तो साद अपने सीने पे उस तीर को लिया था। वो साद के बाप है जिसने नबी पर चलने वाले तीर को अपने सीने पर लिया है, और बेटा है कि करबला में हुसैन पर जो पहला तीर चला है वो साद ने चलाया है। इसे कहते हैं मुक़द्दर। कि बाप की किस्मत ये थी कि नबी ने दुनिया ही में कह दिया था कि जिसे देखना हो जन्नती को वो साद को देख ले, और करबला में उसकी के बेटे ने बता दिया कि जिसे देखना हो जहन्नमी को वो मुझे देख ले। इसलिए कहते हैं कि जन्नत और दोज़ख नस्ल की बुनियाद पर नहीं मिलता है, नबी की मोहब्बत की बुनियाद पर मिलता है, हुसैन की मोहब्बत की बुनियाद पर मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको, सारी कायनात के मुसलमानों को इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत, सच्ची अकीदत और पक्का एहतराम अता फरमाए। मैं एक बात जो बोलना चाह रहा था वो बोल ही नहीं सका, जिसको इमाम साहब ने बोल दिया। तो क्या कि जिस हुसैन के नाम को नबी वज़ू करके लेते